बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 15 जनवरी को बाबा जी ने राजस्थान के जयपुर में सत्संग फरमाया है जी। इस वीडियो के अंत में कल जयपुर में हुए सवाल जवाब भी सुनिए, लेकिन उससे पहले सुनते हैं आज बाबा जी ने सत्संग में क्या क्या फरमाया। आज बाबा जी ने 1 घंटे से ऊपर सत्संग में अपने प्यारे वचन फरमाए और सत्संग में आज वाणी ली गई तुलसी साहब महाराज की, जो थी दिल का हुजरा साफ कर जाना आने के लिए। आप जी ने सत्संग की शुरुआत में कहा कि ये तुलसी महाराज जी की वाणी है। आप जी ने फरमाया कि ये गजल जो है ये तुलसी शाह महाराज ने शेख तकी को समझाने के लिए लिखी थी। आप जी ने आगे फरमाया कि जब शेख तकी हज की यात्रा करके अपने घर वापस जा रहा था तो उसने रास्ते में अपना खेमा तुलसी साहब जी के डेरे के पास लगा लिया, जहां पर उनका मिलाप हुआ। फिर आप जी ने फरमाया कि देखो, तुलसी महाराज जी एक हिंदू घराने से संबंध रखते हैं और शेख तकी एक मुसलमान घराने से संबंध रखता है, जहां पर तुलसी महाराज जी ने शेख तकी का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश नहीं की, पर हमने अपने आप को अलग अलग धर्मों में बांट रखा है। देखो, इस दुनिया में अलग अलग समय में अलग अलग संत महात्मा आए। किसी ने ये नहीं फरमाया कि मालिक 2 हैं या फिर 3 है। सबने यही बात कही है कि परमात्मा एक है और हम सबके अंदर है, लेकिन हम अलग अलग धर्मों में अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं और हमने धर्म को ही मजहब बनाकर रख लिया है। बाबा जी ने फरमाया कि देखो, जो धर्म है वे हमारी एक जिम्मेवारी है, हमारा एक कर्तव्य है। फिर आप जी ने एक बच्चे का उदाहरण देते हुए समझाने की कोशिश की। आप जी ने फरमाया कि मान लो एक बच्चा किसी सब्जेक्ट में कमजोर है और घर वाले उसकी ट्यूशन लगा देते हैं और वे बच्चा उस सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर ही ध्यान दे, बाकी सब्जेक्ट को पढ़ना बंद कर दे, क्या वो पास हो पाएगा? आप जी ने आगे फरमाया कि देखो, हम सब की सोच अलग अलग है और सब देशों की अलग अलग शर्तें हैं। इसलिए आप जी ने कुछ बाहरी मुखी साधनों को हमारे सामने रखा, क्योंकि हम बाहर मुखी साधनों को ही मुक्ति का साधन मान लेते हैं। और बाबा जी ने फरमाया कि देखो, हम ये सोच लेते हैं कि सभी धर्मों के रास्ते अलग अलग हैं। बाबा जी ने इस पर आगे फरमाया कि रास्ते अलग अलग नहीं हैं, हमारी सोच अलग अलग है। बाबा जी ने कहा कि हमने परमार्थ को एक तमाशा बनाकर रख दिया है। बाबा जी ने कहा कि हमें सत्संग को सत्संग बनाकर रखना चाहिए। और बाबा जी ने आगे गजल को पढ़ते हुए ये फरमाया कि देखो, अगर कहीं पर कुत्ता भी बैठता है तो वे अपनी पूंछ मारकर उस जगह को साफ करके बैठता है, और हम जहां पर उस कुल मालिक परमात्मा को बिठाना चाहते हैं, क्या वो जगह साफ सुथरी है? क्या वह मालिक उस जगह पर बैठ सकता है? और बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो, उस कुल मालिक के बैठने का असल साधन, असल स्थान हमारा शरीर है। हम गुरबाणी में सुनते हैं, हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होई। संतों महात्माओं ने कहा, उस मालिक को बिठाने के लिए ये शरीर ही मंदिर है। हम मंदिर किसे कहते हैं? जो मन के अंदर है उसे मंदिर कहा जाता है। और हरि मंदिर ये शरीर है जहां पर उस कुल मालिक ने विराजमान होना है। और अब
हमें यह ख्याल करने की जरूरत है कि क्या हमारा मन साफ सुथरा है, उस कुल मालिक के बैठने के लायक है। फिर बाबा जी ने गजल की तुक पढ़ते हुए कहा कि दिल का हुजरा साफ कर जाना आने के लिए। बाबा जी ने कहा कि जाना जहां पर है उस कुल मालिक को कहा गया है, और दिल का हुजरा हमारे दिल का हिस्सा, दिल का कोना, जिसे साफ करने की हिदायत दी गई है। बाबा जी ने इस ओर इशारा किया है कि हमारे मन को मैलों और विकारों ने घेरा हुआ है। बाबा जी ने एक शब्द की तुक पढ़ते हुए फरमाया, जन्म जन्म की इस मन को मैन लागी काला होया सिहा। बाबा जी ने फरमाया कि देखो हमारे मन के ऊपर जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है, जो हमारे कर्मों की मैल है। बाबा जी ने इस पर एक बर्तन का उदाहरण देते हुए फरमाया कि देखो एक बर्तन है जिसे कभी धोया नहीं गया, और जैसे जैसे और चढ़ता जाएगा तो उसके ऊपर एक मैल की परत जम जाती है। फिर वह परत इतनी गहरी हो जाती है जिससे बर्तन की पहचान करनी मुश्किल हो जाती है। बाबा जी ने फरमाया, फिर उस बर्तन को अगर हम धीरे धीरे साफ करने की कोशिश करते हैं तब उसकी धीरे धीरे चमक वापस आ जाती है और हमें उस बर्तन की पहचान हो जाती है कि वो किस रंग का है, कैसा है। ऐसे ही हमारा मन है जिसके ऊपर जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है। गुरबाणी में हमारे मन के बारे में लिखा गया है, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। फरमाया गया है कि मन ज्योत का एक रूप है, पर इस अवस्था में हमारे मन को इसकी असल पहचान नहीं है। अब ये अपने आप को इस मल का हिस्सा समझता है और माया के रसों और स्वादों में फंसकर अपने आप को मलिन कर रहा है। फिर बाबा जी ने फरमाया कि हम इस मैले हुए अपने मन को कैसे साफ कर सकते हैं। बाबा जी ने फरमाया कि देखो अगर कोई कपड़ा गंदा हो जाए तब उसे हम साबुन के साथ धो लेते हैं। इसी से संबंधित बाबा जी ने मन को साफ करने के लिए एक तुक सुनाई कि जो हमारा मन जन्मों जन्मों की मैलों से भरा हुआ है उसको हम नाम के जरिए साफ कर सकते हैं। और बाबा जी ने आगे फरमाया कि जब तक हम अपने आप को नाम के साथ नहीं जोड़ लेते, नाम में लवलीन नहीं कर लेते, तब तक हमारे कर्मों की मैल खत्म नहीं हो सकती। इसी से संबंधित बाबा जी ने आगे एक शब्द की तुक पढ़ी कि गूढ़े रंग विच रंग लीजियो कि मैली हैं साड़ी रूहां। बाबा जी ने कहा कि अगर किसी कपड़े के ऊपर कोई गाढ़ा रंग का दाग लग जाए तब उस पर कोई रंग नहीं चढ़ता, फिर उसे ललारी क्या करता है, उससे भी गाढ़ा रंग चढ़ा देता है, जिसके कारण वे दाग छिप जाता है। और हमने भी ऐसे ही अपने आप को मालिक के रंग में रंगना है, जिससे इस दुनिया की मोह माया की लज्जतें और दुनियावी रंग फीके पड़ जाएं जी। और बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो हमने मालिक के नाम को पीछे रख दिया है और दुनियावी काम काज को आगे। बाबा जी ने कहा कि हम सोचते हैं कि मालिक का नाम हम अंत समय में सिमरन कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी तो सारी उम्र पड़ी है। बाबा जी ने कहा कि देखो बुढ़ापा किसने देखा है, ये सब हमारी प्लानिंग है कि आज नहीं कल कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। भाई हमारी प्लानिंग तो हम जानते हैं, पर हमें उस मालिक की प्लानिंग का क्या पता कि कल क्या हो जाना है। फिर बाबा जी ने गुरबाणी की तुक पढ़ते हुए कहा कि 4 गवाए हंड के 4 गवाए सम, लेखा रब मांगसिया तू आया केड़े कम।
बाबा जी ने कहा, यहाँ पर आने का मकसद हमारा कोई और था, पर हम फंस किसी और काम में गए हैं। देखो, यहाँ पर हमारे पास सबके लिए वक्त है, पर उस मालिक के लिए वक्त नहीं है। आप जी ने फरमाया कि सब कुछ अपना इकराम पर आया। बाबा जी ने समझाते हुए कहा कि ये दुनियादारी के काम सब अपने हैं, पर वे मालिक अपना नहीं है, जिसने हमारे साथ हर समय खड़ा रहता है। हमारी पत या लाज रखनी है, हमें पार लगाना है, वही राम पर आया है। और बाबा जी ने फरमाया कि देखो, करनी आपे आपनी के नेड़े के दूर। बाबा जी ने कहा कि देखो भाई, हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर कोई अपना नहीं है, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। कोई ऐसा नहीं है जिसको ये पता नहीं कि क्या गलत है क्या सही, लेकिन फिर भी हम देखा देखी में लगे हुए हैं। आप जी ने फरमाया कि देखो, हम सबको पता है कि नाम ने ही हमारा सहारा बनना है, साथी बनना है। नाम रहो साधु रहो गुरु गोविंद, एक नाम ही अपना है। बाबा जी ने कहा कि देखो, गुरबानी में सिर्फ एक ही हुक्म दिया गया है, और वे हुक्म क्या है? एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाई जियो। सिर्फ नाम सिमरन का ही हुक्म है, नाम का जाप करना ही हमें हुक्म दिया गया है, लेकिन हमें उस पर हमने कैसे चलना है, इसके बारे में आप जी ने हिदायत दी है। आप जी ने आगे फरमाया कि नानक के घर केवल नाम, इसलिए हमें नाम की कमाई करनी चाहिए। साथ संगत जी, बाबा जी ने समझाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, तो हमें भी चाहिए बाबा जी के वचनों को मानकर और भजन सिमरन को पूरा समय दें। साथ संगत जी, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि कल बाबा जी ने दर्शन देने के बाद संगत के साथ सवाल जवाब भी किए थे जी। तो आइए शुरू करते हैं कल जयपुर के सवाल जवाब जी। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं आपकी कृपा से यहाँ आया हूँ। बाबा जी, एक अंकल से मेरा बहुत प्रेम था और उन्होंने हजूर महाराज जी से नामदान लिया था, लेकिन जब उन्होंने चोला छोड़ा तो मैं उनके संस्कार में नहीं जा पाया, और इस बात का मुझे बहुत दुख होता है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आना और जाना ये तो मालिक के हाथ में है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जैसे कि आप कह रहे हो, आपका उनसे बहुत मोह था, तो अगर आखिरी टाइम में आप उनके पास होते तो उनका शरीर छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। मालिक ने आपको इसलिए उनसे दूर रखा जिससे कि वे आसानी से यहाँ से जा सके। हमें तो मालिक का शुक्र करना चाहिए। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मुक्ति किसको कहते हैं और मुक्ति कैसे मिलती है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मुक्ति की एक अवस्था है जब हम मोह माया से ऊपर उठ जाते हैं और हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं, तो हमें मुक्ति वाली अवस्था में आ जाते हैं। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे दूर होता जा रहा हूं और मेरा मन मुझे नाच नचा रहा है। बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि बेटा, मन को बिगाड़ने वाले भी तो हम हैं और ठीक भी हमें ही करना पड़ेगा। सबके मन की यही अवस्था है, आप अकेले नहीं हो ऐसे। यही मन हमें अच्छाई की तरफ भी ले जाता हो और यही मन हमें बुराई की तरफ भी ले जाता है। मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है,
हमें सोच समझकर कदम बढ़ाने हैं। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कुछ महीने पहले तक मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था और हर काम और हर चीज को सिर्फ निगेटिव पहलू से ही देखता था। लेकिन जब से मैंने आपके सवाल जवाब सुनने शुरू किए हैं तो मेरे जीवन में बदलाव होने लगे और अब मैं खुद को डिप्रेशन से उभार पा रहा हूँ। बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये तो आपके लिए अच्छी बात है। आप मालिक पर भरोसा बनाए रखें, मालिक आपके ऊपर बख्शिश करता रहेगा। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं हुजूर जी से कुछ कहना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। लड़का कहने लगा कि हुजूर जी, आपकी स्माइल बहुत अच्छी। इस बात पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्यों भाई, मेरी स्माइल अच्छी नहीं है? तो लड़का कहने लगा कि बाबा जी, आपकी स्माइल तो बहुत ही अच्छी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, पहले सेंटर पर सब मिलजुल कर रहते थे और सब प्रेम से बातें करते थे, लेकिन आजकल कुछ सेवादारों के कारण वे माहौल नहीं बन पा रहा है। तो बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि बेटा, हमें दूसरों की परख नहीं करनी, हमें खुद पर ध्यान देना है, हमें सबके साथ सही होकर चलना है। फिर आगे इसी भाई ने पूछा कि बाबा जी, मेरा दूसरा सवाल है। आजकल कम उम्र में ही लोग यहाँ से जा रहे हैं। 10 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहा है और वे इस दुनिया से छोटी सी उम्र में ही चले जाते हैं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें मालिक के हुक्म में रहना है, बहाने में रहना है। मालिक की करने की परख हम नहीं कर सकते। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मुझे आप कोई ऐसी बात बोलो जो जीवन भर मेरा मार्गदर्शन करती रहे। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, सत्संग में इतना तो बोलता हूं, अब भी कोई कसर रह गई है क्या? इस बात पर संगत बहुत हंसी थी जी। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, फिर भी कुछ तो मुझे आप बोलो। बाबा जी ने कहा कि अपने पति को काबू में रखना। इस बात पर संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मुझ पर कृपा करना कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बन सकूं और अच्छी सेवादार बन सकूं। तो बाबा जी ने कहा कि मतलब एक अच्छी पत्नी नहीं बनना? इस बात पर भी संगत बहुत जोर जोर से हंसी थी जी। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैं अपने काम में अपनी तरफ से उस काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन उस काम का रिजल्ट सोचकर मुझे डर लगता है। मैं काम के रिजल्ट को पॉजिटिव सोचने की बजाय निगेटिव सोचने लगती। तो बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा, हमें रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं है, हमारे हाथ में मेहनत करना है। उस काम का क्या नतीजा होगा वे हमारे हाथ में नहीं है। हमें तो बस अपनी तरफ से ईमानदारी से उस काम को पूरा करना है। आगे उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको मालिक की मौज पर छोड़ देना है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, कभी कभी मेरे मम्मी पापा मुझे सेवा पर जाने से रोकते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, माँ बाप कभी हमारा गलत नहीं होने देते, हर चीज का एक समय होता है। अब अगर
आप स्कूल जाने के टाइम पर सेवा जाने की बात करोगे तो वहाँ आपको मना ही करेंगे ना। इसलिए माँ बाप की कद्र करो और उनके कहने में रहना सीखो। फिर आगे एक बीबी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरी जिंदगी में बहुत सारी टेंशन चल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, आप ही मेरा बेड़ा पार लगाओ। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हर चीज हमारे कर्मों के आधार पर होती है। आज अगर हम टेंशन में हैं तो ये भी हमारे कोई पुराने कर्म होंगे। हमें तो बस मालिक का शुक्र करना चाहिए कि मालिक हमारे कर्मों का निपटारा थोड़े में ही करा रहा है। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कर्मों का हिसाब हंसकर दोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। आगे बाबा जी ने कहा, इंसान पर जो भी कष्ट आते हैं वे उसके खुद के किए गए कर्मों के कारण ही आते हैं। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, इंसान बुरे काम करने से पहले सोचता क्यों नहीं? क्या इंसान को डर नहीं लगता? बाबा जी ने समझाया कि हमें अपने कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। अब अगर हम ये सोच लें कि बुरा काम करते समय हमें किसी ने नहीं देखा इसलिए हम बच जाएंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मालिक सब कुछ देख रहा है और एक दिन वे हमसे हमारे किए कर्मों का हिसाब जरूर लेगा। बाबा जी ने कहा कि कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। भुगतान चाहे हमें इस जन्म में देना पड़े या फिर अगले जन्म में आकर देना पड़ेगा। फिर आगे एक लड़के ने कहा कि बाबा जी, जब मैं परीक्षा में जाता हूँ तो मैं ये सोच कर जाता हूँ कि बाबा जी मेरे साथ हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में लिखता हूँ तो माइंड वहाँ कंफ्यूज हो जाता है और मैं सोचने लगता हूँ कि शायद बाबा जी साथ नहीं है। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरी माँ तो खुद मुझे डंडों से पढ़ाती थी। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगती है। फिर आगे एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी, बुरे कर्मों से खुद को कैसे बचाएं? बाबा जी ने बहुत प्रेरणादायक उदाहरण देते हुए समझाया कि बेटा, मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है। इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। अब अगर सामने आग जल रही है और हम उसमें हाथ डालने लगे तो हम अपने आप को रोक लेंगे, क्योंकि हमारी सोच और समझ ने हमें बता दिया कि ये काम हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए जब भी कर्म करने लगो तो सोच समझकर कदम ही बढ़ाओ। फिर आगे एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, आप कहते हो कि हमें हक हलाल की कमाई करनी चाहिए, लेकिन एक दुकानदार को कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। तो बाबा जी ने इस भाई को कहा कि बेटा, झूठ किस लिए बोलना? दुकानदार का हक है अपना प्रॉफिट रखकर सामान को बेचना। इसमें कुछ गलत नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप किसी को झूठ बोलकर या ग्राहक को गुमराह करके बेचते हो तो कल को हिसाब भी आपको ही देना पड़ेगा। फिर एक बीबी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, जब सिमरन पर बैठती हूँ तो सिमरन बहुत तेजी से चलने लगता है, तो क्या ये ठीक है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सिमरन ना तो तेज चलना चाहिए और ना ही धीरे चलना चाहिए। अब जिस लिहाजे में आप अभी मुझे बता रही हो, इस लिहाजे में इतनी स्पीड
में सिमरन करना ज़्यादा तेज करोगे तो भी नहीं संभाल पाओगे, और बहुत धीरे करोगे तो भी नहीं संभाल पाओगे। इसलिए जो हमारा दूसरों के साथ बात करने का तरीका है, बोलने का लहजा है, उसी लहजे में सिमरन करना चाहिए। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्र है जो आपने मुझे इस लायक समझा। मेरी बस आपसे एक ही बेनती है, अंदर से मुझे दर्शन देना और मुझसे बहुत सारी बातें करना और मेरे बच्चों को भी अपनी ओर लगाना। इस बहन को बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर हम लफ्ज़ों में मांगेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, करनी में जाहिर करोगे तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मालिक अपने आप बख्शिश करने लगेगा। इस बहन को बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर हम लफ्ज़ों में मांगेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, करनी में जाहिर करोगे तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मालिक अपने आप बख्शिश करने लगेगा। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मेरे अंदर पेशेंस की कमी है। मैं अगर कोई एक काम कर रहा हूँ तो मुझे दूसरे काम को करने की भी बहुत जल्दी होने लगती है, और इस वजह से मैं अपने काम में सफल नहीं हो पाता। आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं खुद को कैसे समझाऊं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब तक हम उस काम को पूरी तरह से फोकस नहीं करेंगे जो वर्तमान में हम कर रहे हैं, तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। आज हम हर काम की जल्दबाजी करने लगते हैं, पहला काम होता नहीं है और हम दूसरे काम की ओर बढ़ने लगते हैं। हमें समझना चाहिए कि एक एक सीढ़ी चढ़कर ही ऊपर जाया जा सकता है। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले एक बेनती है जी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की सेवा जरूर करें जी। साथ ही अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर व्यक्त करें जी। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, जिससे आपको बाबा जी और हजूर जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सकें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।